हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ चैनल मैसेजेस पे, लव लेटर पे। वैसे मैं लव लेटर डिफरेंट वे में करती हूँ, ये मैं थोड़ा डिफरेंट वे में कर रही हूँ। मैं एंजल टैरो कार्ड से आपके लव लेटर और चैनल मैसेजेस निकालूंगी कि आपके पर्सन इस वक्त आपको क्या कहना चाहते हैं। और ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, एक्स पार्टनर भी हो सकते हैं, इवन दो करंट भी हो सकते हैं। जो चीज़ अगर वो ना कहना चाहते हों और वो इसके थ्रू आपसे कुछ कहना चाहते हों, जो भी चीज़ रेजोनेट करे प्लीज़ उसे ही लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं और देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले आया है सन का कार्ड और यहाँ पे एरीज लियो सच की एनर्जी आई है और उसके बाद आया है 6 ऑफ एयर, 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है और यहाँ पे एनर्जी आई है स्कॉर्पियो पता नहीं मैंने क्यों कहा, एक्वेरियस की। आपके पर्सन आपको जो आज मैसेज देना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि देखो, हम लोग एक दूसरे से अलग हैं, हम लोग दोनों अलग अलग दिशाओं में देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग एक ही कश्ती के सवार हैं, हम लोग एक ही कश्ती में हैं। मैं जानता हूँ और तुम भी जानते हो, हम एक दूसरे की लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, हम एक दूसरे के लिए बहुत, कहते हैं ना कि एंड ऑफ द टनल, वो रोशनी है। आप लोग एक डार्कनेस में या किसी रूम के अंदर अंधेरा और कहीं हल्की सी रोशनी आ रही है, वो रोशनी है उनकी लाइफ में। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ों को हासिल करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को खोना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को समझना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में निकालना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ऐड ऑन करना पड़ता है। उनको लगता है कि तुम मेरे लिए वो पर्सन हो जो मुझे मेरी लाइफ के उन चीज़ों पे फोकस करने को कहती हो या कहते हो जो चीज़ें मैं अपने आप को नहीं समझ पाता हूँ। तुमने हमेशा मेरे अंदर वो एनर्जी पैदा की है या वो सक्सेस की ट्रेड पैदा की है कि जो मैं कभी भी किसी के साथ भी फील नहीं कर सका। वो आपको ये कहना चाहते हैं कि तुम वो मेरी लाइफ की हिडन एंजल हो जिसको मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। इवन मैं कांटेक्ट में ना हूँ, लेकिन अगर मैं तुम्हारे आप को देख भी लूँ, तुम्हारी पिक्चर देख लूँ, तुम्हें देख लूँ या हमारी ओल्ड पिक्चर्स देख लूँ, तो मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा अपने अंदर वो एनर्जी फील करता हूँ जो मैंने कभी फील नहीं की। मुझे लगता है कि हम दोनों के दरमियान का जो डिफ़िकल्ट टाइम था तुम्हारे मूव ऑन होने से, वो चीज़ ख़त्म हो गई है, क्योंकि उस वक्त वो ज़रूरी था। या तुम मूव ऑन होती या मैं मूव ऑन होता। प्लीज़ आप लोग अपना जो है वो वैसे लेके कर लीजिएगा। अगर आपके मेल हैं या फीमेल हैं, आप वॉइस वर्सा कर सकते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे ये चीज़ करना चाहते हैं कि तुमने जो भी स्टेप लिया लाइफ में, वो हम दोनों के लिए बहुत ज़रूरी था। मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली लगता है कि आप लोगों ने ये डिसीजन लिया था कि अब हमें मूव ऑन होना है। बहुत सारे लोग जो इस टाइम देख रहे हैं, आपने जो भी कुछ किया, आपने उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में एक राइट डिसीजन लिया। क्योंकि अगर आप लोग साथ और रहते तो ये रिश्ता इतना वर्स्ट हो जाता, इतना वर्स्ट हो जाता कि वो आपको कहना चाहते हैं कि हम दोनों शायद कभी ना मिलते। लेकिन तुम्हारे मूव ऑन होने से हमारे दरमियान वो चीज़ ओपन हुई है जो जाने के बाद दरवाजे बंद नहीं हुए, वो चीज़ मोर ओपन हुई है हम दोनों के रिश्तों को लेके। पेज ऑफ अर्थ, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न, नाइट ऑफ अर्थ, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न। आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि मैं आज भी तुम पे डिपेंड करता हूँ, मैं आज भी तुम्हें अपनी लाइफ को डेडिकेट करता हूँ। मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम मेरी लाइफ की हमेशा से एक अच्छी खबर रही हो। तुम्हारे आने से मेरी लाइफ में चेंजेस आए, मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं कि जो मैं कुछ भी कर लूँ नहीं हो सकता था। तुम मेरी लाइफ की वो लकी फेरी हो जो जब भी आई है या जब भी आया उसने मेरी लाइफ को चेंज किया है, मेरी लाइफ को समझा है, मेरी लाइफ को सुधारने की कोशिश की है। आपके पर्सन आपको ये भी कहना चाहते हैं
कि मुझे मालूम है कि बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं हम दोनों के दरमियान, लेकिन मुझे लगता है कि हम दोनों मिलकर इन चैलेंजेस को सॉल्व कर लेंगे और हम लोग ज़रूर कामयाब होंगे। जो जितना पेशेंस तुमने मेरे टूवर्ड्स रखा है वो कोई नहीं रख सकता है। मुझे मालूम है मैंने तुम्हें कभी भी वो रिस्पेक्ट और वो चीज़ नहीं दी है जो देनी चाहिए थी, लेकिन तुमने कभी भी उस चीज़ को मेरी लाइफ में डालने की या बर्डन्स को फील करने की कोशिश नहीं की। तुमने हमेशा ये किया कि उस चीज़ को सॉल्व आउट किया। तुमने हमेशा ऑनर किया मेरे डिसीजंस को, मेरी लाइफ के ट्रॉमास को, मेरे डिप्रेशंस को तुमने हमेशा ऑनर किया, तुमने हमेशा रिस्पेक्ट की और इसीलिए मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ। तुम हमेशा मुझे गाइड करती हो, तुम मेरी गार्डियन एंजल हो, तुम मेरा रास्ता दिखाती हो, मुझे समझाती हो। ज़रूरी नहीं है तुम वर्बली समझाती हो, तुमने कुछ चीज़ें एक्ट करके बताएं कि कैसे प्यार किया जाता है, कैसे अलग होके प्यार किया जाता है। किसी से नफ़रत या डिसलाइक कभी नहीं हो पाता है जब तक आपके दिल में उस पर्सन के लिए मोहब्बत है, और मुझे यकीन है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए मोहब्बत है। क्वीन ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, 5 ऑफ फायर, लियो की एनर्जी है। आपके पर्सन यहाँ कहना चाहते हैं कि जितनी टेंडर हार्ट तुम हो, जितना रिश्तों को संभालने वाली तुम हो, तुम एक क्वीन हो। तुम्हारी इंट्यूशंस, तुम्हारी केयर, नॉट फॉर यू, फॉर अदर्स टू। आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि मैं जब भी तुम्हारे पास आया हूँ, मेरे पास जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स रहे, जितने भी लोग मेरे एंटाई रहे, तुमने हमेशा एक दीवार बन के अपनी मोहब्बत से उस चीज़ को फिक्स किया। मैं हमेशा कोई प्रॉब्लम लेकर आया हूँ, तुमने हमेशा उसको समझा। इवन जब मैं लास्ट टाइम भी तुमसे मिला था, ये कुछ लोगों के लिए है, तो मैंने तुम्हें अपनी प्रॉब्लम्स बताई थी और तुमने कहा था जो तुम्हें सही लगे तुम करो, और मैं छोड़ के चला गया। लेकिन तुम आज भी अपना प्यार का कप लिए, प्यार की देवी बनी हुई हो, खूबसूरत एक वो पर्सन बनी हुई हो जो हमेशा मोहब्बत करती है। और प्लीज़, देवी का मतलब यहाँ पे गॉडनेस या उससे नहीं है। देवी मतलब है, जो मुझे एनर्जी फील हुई है, कि एक मोहब्बत करने वाला एक पर्सन जो किसी से कुछ सीख सकता है। तो प्लीज़ मेरे वर्डिंग को मिसअंडरस्टूड नहीं कीजिएगा। यहाँ पे मैंने कंपैरिजन नहीं किया है किसी भी गॉडेस से। मैंने यहाँ बताया कि एक ऐसा पर्सन जिससे लोग मोहब्बत का एजुकेशन या मोहब्बत को समझते हैं। आपके पर्सन आपको यहाँ पे ये भी कहना चाहते हैं कि आपने हर कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करने की कोशिश की, आपने हर कॉन्फ्लिक्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, लेकिन मेरे कहते हैं कि लेस इंटरेस्ट और लेस इनपुट के बाद ये रिश्ता ख़त्म हुआ। तुम्हारी तरफ से कोई कमी नहीं है, तुम रिलेशन डेवलप करने वाले पर्सन हो और उसको हायर लेवल पे ले जाने वाले हो। और मैं वो पर्सन था जो हमेशा उस चीज़ को ख़त्म करना चाहता था, और कहीं ना कहीं मैं अपने लाइफ की चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाया, और यही वजह है कि आज वो आपको कन्फेस कर रहे हैं लव लेटर के थ्रू। एस ऑफ एयर, Gemini, Libra, Aquarius, 6 of Cup, Scorpio। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि मैं अपनी लाइफ में बहुत क्लियर हूँ कि मुझे तुम चाहिए हो। मैं अपनी लाइफ में बहुत क्लियर हूँ कि तुम मेरी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हो। मैं अपनी लाइफ में कभी भी इतना क्लियर नहीं रहा हूँ। मुझे लगता है कि यही सच है कि मैं सब चैलेंजेस को एक्सेप्ट करूँगा। मुझे मालूम है कि हमारा प्यार एक मेमोरीज बन गया है, हम एक दूसरे से अलग हो गए, लेकिन मैं इस चीज़ को ख़त्म करूँगा। मैं अपने जो भी रोमांस था, जो भी हमारा पास्ट रिलेशन था, मैं उसको वापस से दोबारा से फिक्स करना चाहूँगा, दोबारा से आना चाहूँगा, दोबारा से हर चीज़ को सेट करना चाहूँगा, क्योंकि मैं इस रिश्ते को ऐसे नहीं जाने दे सकता, या मैं ऐसे इस रिश्ते को छोड़ नहीं सकता जैसे मैं पहले छोड़ के गया था, क्योंकि मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। नाइट ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, मैजिशियन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस।
आपके पर्सन यहाँ पे आपको जो मैसेज देना चाहते हैं, सबसे पहले ये कहना चाहते हैं कि जितने इमोशन रोमांस तुम्हारे पास हैं मेरे पास भी है। मैं एवरी डे तुम्हारे प्यार में डूबता जा रहा हूँ, या एवरी डे मैं तुम्हारे प्यार को अंडरस्टैंड करता जा रहा हूँ। मैं हर चीज़ को देख रहा हूँ। मुझे मालूम है कि तुम्हें लगेगा कि मैं एक मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, मैं तुम्हें ट्रिक कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बातें ऐसी करता हूँ कि तुम्हें लगता है कि मैं हमेशा तुम्हें कंट्रोल कर लेता हूँ, काबू कर लेता हूँ अपनी मीठी बातों से। लेकिन ये मीठी बातें आज नहीं है, ये बिल्कुल सच्ची बातें हैं। मुझे मालूम है ना, मैंने बहुत मैनिपुलेशन की है, मैंने बहुत झूठ बोले हैं, इवन दो मैंने चीटिंग्स भी की हैं, लेकिन तुमने हमेशा मुझे एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर की तरह साथ दिया है। मेरी कमज़ोरियों के साथ मुझे एक्सेप्ट किया, मेरे अच्छाई के साथ भी मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया। लेकिन अब मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं रेडी हूँ। क्या तुम भी रेडी हो इस रिश्ते को आके लेके चलने के लिए? अभी मैं अपने इमोशंस को और समझना चाहूँगा, ताकि मैं इस रिश्ते को सही से लेके आगे बढ़ सकूँ, सही से लेके इस चीज़ को हैंडल कर सकूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये चीज़ इतनी इजी नहीं है। 10 ऑफ कप, लास्ट कार्ड कितना खूबसूरत आया है। 10 ऑफ कप का कार्ड आया है और ये आई है यहाँ पे एनर्जी पाइसिस की। आपको वो लास्ट में ये कहना चाहते हैं कि मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए मटेरियल नीड्स नहीं है, मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए एक वाकई की मोहब्बत है। मेरे लिए तुम्हारी मोहब्बत बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। हाँ, मैंने गलतियाँ की हैं और मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करता हूँ, मैं उस चीज़ को अंडरस्टैंड भी करता हूँ, लेकिन तुमने हमेशा मेरे हर फ्लॉस के साथ मुझे एक्सेप्ट किया है और मुझे मालूम है कि तुम मुझे फिर एक्सेप्ट करोगी। लेकिन प्लीज़ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो कि ये कोई इंटेंशनली नहीं है। मुझे नहीं मालूम था ये रिश्ता कैसे चलाना है, मुझे मालूम नहीं था इस रिश्ते को लेके कैसे नेक्स्ट लेवल पे जाना है, लेकिन तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। मैं इस रिश्ते में एक ट्रस्ट क्रिएट करूँगा जो मैं नहीं कर पाया, या जो मैं झूठ बोलता रहा। मेरे इमोशंस जो थे वो हमेशा से डिस्ट्रैक्ट हो गए। मैं अगर सीधा जाना चाहता था तो मैं डिस्ट्रैक्ट होकर मैं इधर उधर निकल जाता था, लेकिन मैंने तुम्हें जितना प्यार, जितनी मोहब्बत दी है वो सच्ची थी। चाहे तुम आज उसको मानो या ना मानो, मुझे मालूम है कि मेरा एक्ट, मेरी चीज़ें ऐसी थीं जो नहीं कहेंगी कि मैं रियल था या मैं तुम्हारे साथ ट्रू था, लेकिन ये सही है कि मेरे इमोशंस, मेरी चीज़ें, मेरी जो कुछ लाइफ में आज मैं अगर कुछ थोड़ा बहुत कामयाब हूँ उसकी वजह तुम हो, क्योंकि तुमने मुझे ये सारी चीज़ें सिखाई हैं। मैं इन चीज़ों को जब तक नहीं जाना था जब तक कि तुम मेरी लाइफ में नहीं थी। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।